यशपाल आर्य जी हैं। तमाम बापूग्राम की जनता और बापूग्राम संघर्ष समिति की तरफ से आपका यहाँ पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपके साथ में पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई मनोज रावत जी हैं। आपका हार्दिक एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो यहाँ पे आया है और पिछले इतने दिनों से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम अपने अस्तित्व को बचा सकें, उसमें जो भी हमको सहयोग दे रहा है, तमाम लोग हमारे बीच आ रहे हैं कि इतना पुराना जो बसा हुआ गांव है, आपको अवगत कराना चाहूंगा इसके बारे में। बापूग्राम का जो इतिहास है उसके बारे में आपसे अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ का मसला है नेता प्रतिपक्ष जी को नमस्ते, प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम। मैं आज बोलने नहीं आया क्योंकि आज कल मैं आपसे कह के गया था कि मैं जल्दी जा रहा हूँ और आदरणीय आर्य जी और 99 की मैंने गारंटी ली थी और 100% करके ले आया आपके बीच में। पहले भी हमारे बीच में उनके साथ साथ हमारे बड़े भाई विद्वान भी हैं और कभी पत्रकार भी होते थे। कभी सरकार के जब गलत कुछ कुरीतियां होती थी उसको खोलने का गुप्त रूप से तहलका एक सुना होगा आपने, तो उस समय उसके संपादक भी होते थे। उन्होंने उसमें बहुत सारे ऐसे राज खोले कई लोगों के, और आज पूर्व में विधायक रहे केदारनाथ जी के, और विद्वान भी लगातार मेरी भी और सुरेंद्र नेगी जी आपके जो हमारे पार्षद हैं उनसे भी लगातार उनकी बातचीत इस प्रकरण पे लगातार बीच में होती रही। तो मैं आग्रह करूंगा, देखिए सरकार संवेदनहीन जरूर है, लेकिन हमारी जो दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ बापूग्राम की आवाज को, विद्रोहकर्ता की आवाज को, आपका बालदन चौड़ की आवाज को और जो पिंडर घाटी की आवाज को, सब ये वन क्षेत्र में बसे हुए गांव हैं, बस्तियां हैं, आबादी बढ़ चुकी है। अब ये 75 साल पुरानी बसासत है, 75 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं और माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है। सरकार ने आज तक सुध नहीं ली है, कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। सदन हमारे लिए एक अवसर है। 9 मार्च से सदन आहूत किया गया है। सदन में प्रखरता के साथ बापूग्राम की आवाज़ को, बग्गा चौवन की आवाज़ को, बालदन चौड़ की आवाज़ को, सुंदरखाल की आवाज़ को, पुछड़ी की आवाज़ को, पिंडर घाटी की आवाज़ को और बागजाला की आवाज़ को, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज डर और भय का वातावरण बना दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। उनके हक छीनने जा रहे हैं, उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में हैं तो निश्चित रूप से प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ मैं और हमारे सभी सम्मानित विधायक पूरी तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ इस मामले को सदन में उठाएंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से कि आखिरकार कब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, कब तक इनकी सुध दी जाएगी। देखिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, जिस प्रदेश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लगातार 5 हत्याएं होती हैं, तो प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में स्पष्ट हो जाता कि और जिलों की, शहरों की क्या स्थिति होगी। यहाँ के जंगल जमीन को बेचना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जंगल बेचती है, जमीनें बेचती है, नदियाँ बेचती हैं और जहाँ जहाँ जमीनें हैं एक गठजोड़ बन चुका है भूमाफियाओं का सरकार का, और सरकार के आला अफसर उस गठजोड़ में शामिल हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, रेफरल सेंटर बन चुके हैं अस्पताल, विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, किसानों का उपज का उचित मूल्य सरकार नहीं दे पा रही है,
बिचौलियों के हाथों में सरकार खेल रही है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है और आपदा में कर्नल कोठियाल कौन है? भाजपा के नेता है। उन्होंने कहा है कि धराली में आज भी 147 शव जमींदोज हैं और सरकार ने खामोशी ओढ़ ली है। बुनियादी मूलभूत सुविधाओं से आपदा प्रभावित क्षेत्र कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे तराई हो, चाहे भावर हो, जूझ रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से हम नियमों के अंतर्गत प्रश्न उठाएंगे और सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे।